हेलो एवरीवन, आज का हमारा टॉपिक है कैश फ्लो स्टेटमेंट को पूरे को बनाना। और कैश फ्लो स्टेटमेंट को बनाने के लिए तीन हमारी एक्टिविटी हैं, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग। तीनों एक्टिविटी का मिश्रण जब होगा तो वो बन के आएगा कैश फ्लो स्टेटमेंट। और कैश फ्लो स्टेटमेंट को कंप्लीट पूरा करने से पहले भी आप आंसर पता लगा सकते हैं भाई हमारा क्या आंसर होगा, उसके बारे में आपको बताऊँगा। तो चलिए जल्दी स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन। +2 क्लास का अकाउंट है, ये आपको पता ही होगा। और कैश फ्लो स्टेटमेंट आपको तैयार करना है इसमें। तो देखिएगा क्या कहता है क्वेश्चन। इसमें कहता है कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाइए और बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको नीचे दी गई है बैलेंस शीट में। और 31/2018 और 17 की ये बैलेंस शीट आपको दी गई है। तो इसका मतलब 18 आपको पहले दिया गया, 17 बाद में दिया गया, इसका भी विशेष ध्यान आपको रखना है। और आगे जो इन्फॉर्मेशन है वो नेक्स्ट पेज पर है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट पेज पर और करते हैं स्टार्ट क्वेश्चन। तो एक एक आइटम को मैं पढ़ के बता रहा हूँ, कौन सी एक्टिविटी में जाएगा आपको ही पता लग जाएगा। जैसे कि यहाँ शेयर कैपिटल है, ये प्रीवियस ईयर है, ये करंट ईयर है। तो 60 से 70 ये इशू किया है, तो ये लास्ट एक्टिविटी है जो फाइनेंसिंग, उसमें जाएगा। रिजर्व एंड सरप्लस है जो ये यहाँ नोट 1 लिखा हुआ है, तो नोट 1 नीचे आपको बताएगा क्या है इसके अंदर। इसके अंदर वो कहता है रिजर्व एंड सरप्लस में जनरल रिजर्व है और प्रॉफिट एंड लॉस के 2 बैलेंस दिए गए हैं। तो यहाँ से हम जो ऑपरेटिंग एक्टिविटी में नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स मतलब नोट नंबर 1 बनाएंगे, उसमें ये हमारी हेल्प करेगा। ठीक है, उसके बाद और क्या है क्वेश्चन में, और उसने बोला है आपको नन करंट लायबिलिटी है जो, तो लॉन्ग टर्म बोरोविंग है, ये भी फाइनेंसिंग एक्टिविटी का पार्ट है। ट्रेड पेबल ये करंट लायबिलिटी है, बाकी के नोट 2 में देखना पड़ेगा उसमें और क्या बात बोल रखी है। तो इसमें बोल रहा है कि ट्रेड पेबल में सन्ड्री क्रेडिटर और बिल पेबल है, दोनों हमारी करंट लायबिलिटी हैं और ये हमें इंक्रीज डिक्रीज करने में काम आएंगे ऑपरेटिंग एक्टिविटी के अंदर। ठीक है, उसके बाद फिर क्या दे रखा है भाई, उसके बाद हमें बोला है उसने असेट साइड में फिक्स्ड असेट्स टेंजिबल है और नॉन करंट इन्वेस्टमेंट है, दोनों के दोनों फिक्स्ड असेट्स हैं। इनका यूज़ हम कर सकते हैं इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में, करंट असेट्स खरीदी है या बेची है उसमें। बट अगर नीचे एडजस्टमेंट में डेप्रिसिएशन दिया होता तो आपको इसका डेप्रिसिएशन अकाउंट ही बनाना पड़ सकता है। तो देख लेते हैं एडिशनल इन्फॉर्मेशन में कुछ ऐसी बात है। तो हमने एडिशनल इन्फॉर्मेशन देखी, इसमें डेप्रिसिएशन बोल रहा है आपको मशीन के ऊपर 8000 जो टेंजिबल है। तो इसका मतलब आपको मशीनरी अकाउंट तैयार करना पड़ेगा। वहाँ से आपको जो फिक्स्ड असेट्स आपकी दे रखी है ये टेंजिबल, इसका ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस यूज करके आप फिक्स्ड असेट्स अकाउंट तैयार करेंगे। वहाँ से आपको प्रॉफिट या लॉस पता लगेगा, वहाँ से परचेज और सेल पता लगेगी। और डेप्रिसिएशन तो आपको 8000 दे ही रखा है एडजस्टमेंट में। फिर नन करंट असेट्स का क्या यूज है, और करंट असेट्स का क्या यूज है, ये करंट इन्वेस्टमेंट है, इन्वेंट्री है और कैश एंड बैंक बैलेंस है। तो करंट इन्वेस्टमेंट है जो आपकी और इन्वेंट्री है जो आपकी, कैश एंड बैंक बैलेंस है। तो इन तीनों में से सिर्फ करंट असेट्स का काम जो इंक्रीज डिक्रीज करने में वो इन्वेंट्री का रहेगा। जो करंट इन्वेस्टमेंट और कैश एंड बैंक बैलेंस है जो ये, इन दोनों का जो है ये हमारा आंसर का पता लगाने में काम आएगा। तो सबसे पहले हम ये पता लगाते हैं आंसर पता कैसे लगता है। आंसर पता लगाने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, इन दोनों का जो ओपनिंग बैलेंस है वो है 20 और 5, 20,000 और 5,000, मतलब कि 25,000, ये तो ओपनिंग बैलेंस हो गया। ठीक है, उसके बाद क्लोजिंग बैलेंस है जो इसका वो है 18,000 और वो है 8,000, 26,000 ये क्लोजिंग बैलेंस हो गया। इसका मतलब 25 से 26 हो रहा है, तो 1000 की क्या हो रही है, इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, ये हमारी जो असेट्स हैं ये दोनों क्या हो रहा है, 1000 से इंक्रीज हो रहा है। तो इसका मतलब जो हमारी एक्टिविटी ए, बी और सी तीनों का जो टोटल वो भी क्या होगा, 1000 ही प्लस में होगा। ये पहचान है कि भाई जो करंट असेट्स हमारे करंट इन्वेस्टमेंट और कैश एंड बैंक का जो बैलेंस का ओपनिंग और क्लोजिंग का जो डिफरेंस होगा वो ए बी सी मतलब ऑपरेटिंग, फाइनेंसिंग और इन्वेस्टिंग तीनों एक्टिविटी का टोटल जो होगा के बराबर होगा। अगर बराबर हुआ तो इसका मतलब आपका क्वेश्चन ठीक है, नहीं तो गलत है। इस तरह से आप पहले ही आंसर भी पता लगा लेंगे कि भाई 1000 आएगा। भी मैंने देखो क्वेश्चन स्टार्ट नहीं किया बट आइडिया लगा लिया ना। अब तीनों एक्टिविटी निकाल लेंगे, उनका टोटल 1000 आएगा, तो इसका मतलब हमारा क्वेश्चन बिल्कुल ठीक है। तो करिए करते हैं स्टार्ट। अब आंसर का तो पता लगाना आ गया आपको, बट इसमें एडजस्टमेंट में डेप्रिसिएशन की बात हो दे रखी है, तो हम सबसे पहले डेप्रिसिएशन अकाउंट ही बनाएंगे। वो फिक्स्ड असेट्स अकाउंट बना के फिर तीनों एक्टिविटी स्टार्ट करेंगे। तो करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले हम बनाते हैं फिक्स्ड असेट्स, मतलब कि टेंजिबल असेट्स जो भी हमारी, जिसका नाम नीचे दे रखा है एडजस्टमेंट में, टेंजिबल असेट्स को ये मशीन बोल रहा है। ठीक है, ये लिखा हुआ है यहाँ पे भी, टेंजिबल को क्या बोल रहा है ये, मशीनरी। तो हम यहाँ पे मशीनरी अकाउंट या टेंजिबल असेट्स अकाउंट बनाते हैं, मशीनरी अकाउंट। ये जैसे कि आपने पहले भी बनाना सीख रखा है, ऐसा कोई मुद्दा नहीं है कि भाई आप बना नहीं सकते।
ये आपने स्टार्ट कर दिया। ठीक है, सबसे पहले लिखते हैं टू बैलेंस ब्रोट डाउन, और जो भी मशीन का बैलेंस है टेंजिबल असेट्स का वो है 84,000, तो यहाँ 84,000 शो कर देंगे। और यहाँ लिखेंगे बाय बैलेंस कैरी डाउन, जो एंड का बैलेंस है वो है 98,000, ये आ गया 98,000। उसके बाद फिर आपको डेप्रिसिएशन लिखना है, यहाँ लिखेंगे बाय डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन एडजस्टमेंट में दे रखा आपको 8,000 रुपीज़, तो यहाँ पे आप शो करेंगे 8,000 रुपीज़। उसके बाद फिर सेल कितने की हुई, परचेज कितने की, कुछ नहीं दे रखा इसमें, ना ही एक्स्ट्रा कोई जानकारी हमें दे रखी है, तो हम इसको क्या कर देंगे, बैलेंस को अब यहाँ पे क्लोज कर देंगे, और हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, तो ये हमने क्लोज किया। इधर साइड ज़्यादा बन रही है उधर से, तो 98 और 8 1,06,000 आपका इधर आ गया है, और यहाँ पे 1,06,000 आ गया है, और 84,000 आप लेस करेंगे तो ये 22,000 आपका जो बैलेंस निकला। कैसे निकला, इसमें से माइनस कर लेना रफ में, इसको बोलेंगे टू बैंक अकाउंट बकेट में परचेज। ठीक है, बैलेंसिंग फिगर है ये। तो इस तरह से आपको पता लग गया कि जो मशीनरी परचेज की गई है वो 22,000 की गई है। अगर आप सिंपल करते तो इसको इसमें से घटा देते और पता लगा लेते, बट वो गलत था, तो अब सही पता लग गया। डेप्रिसिएशन मशीन अकाउंट बनाने का ही फ़ायदा आपको मिल चुका है। फिर उसके बाद आपको जब आप ऑपरेटिंग एक्टिविटी स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले कैलकुलेट करना पड़ेगा आपको। कैलकुलेट क्या करना पड़ेगा, ऑफ नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। ठीक है, ये आपको टैक्स ये कैलकुलेट करना पड़ेगा, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। तो उसको कैलकुलेट करने के लिए इसमें क्या क्या चीज़ आती है वो आप अभी कर लीजिए तो बेस्ट रहेगा। तो यहीं कर लेता हूँ मैं, फिर आप अपना सीधा एक्टिविटी स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स के लिए हमें प्रॉफिट का बैलेंस चाहिए, जो कि यहाँ पे दे रखा है आपको। सरप्लस या बैलेंस इन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस -12,000 से 14,000 हो गया, तो आप यहाँ पे लिखेंगे नेट प्रॉफिट, वर्किंग नोट है भाई ये। ठीक है, जो आप नीचे करेंगे क्वेश्चन में, यही बता रहा हूँ शुरू में ही, फिर क्वेश्चन करने में दिक्कत नहीं आएगी। नेट प्रॉफिट फॉर द करंट ईयर। ठीक है, तो आपके पास प्रॉफिट है -14,000 से -12,000 से 14,000 हो गया। तो जैसे कि -12 से 14 हो गया, तो -12 से 14 तक जाने के लिए 14,000 इंक्रीज नहीं हुआ है, -12 वो भी तो हुआ है ना, तो ये हो गया आपका 26,000 प्रॉफिट हुआ है। ध्यान रखना, क्योंकि जीरो से काउंटिंग स्टार्ट करते हैं या 1 से स्टार्ट करते हैं, जब भी तो उतना तक रुकेंगे वहाँ तक बढ़ा है, पर -12 से काउंटिंग करो, -12 -11 -10 -9 इस तरह करते करते 14 तक आपके 26,000 बनता है। तो यहाँ पे आप 26,000 काउंट करेंगे, ध्यान रखेंगे इस बात का। ये बैलेंस कैसे पता लगाया मैंने। उसके बाद इसमें और क्या ऐड होता है, जनरल रिजर्व, और भी जो भी है डिविडेंड विडेंड, बट ऐसा डिविडेंड वगैरह तो है नहीं, सिर्फ जनरल रिजर्व दे रखा आपको। 20 से 31,000 10,000 इंक्रीज हो रहा है, तो जनरल रिजर्व वो आपका है 10,000 इंक्रीज हुआ है, तो 36,000 आपका आ गया नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। और इसमें कोई जानकारी नहीं दी गई क्वेश्चन में, तो अब हम करते हैं क्वेश्चन को स्टार्ट। ठीक है, क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, क्या होगा उसमें पता चलेगा आपको। सबसे पहले जो बना रहे हैं उसका नाम लिखें आप, कैश फ्लो स्टेटमेंट्स। ठीक है, कब की बना रहे हैं वो और नोट कर दीजिए। तो यहाँ लिख सकते हैं आप छोटे वर्डिंग में, फॉर द ईयर्स एंडेड 31 मार्च 2018। 17 18 लिख रहा था ना, तो 18 एंड का ईयर डाला जाएगा, और यहाँ पे ये अमाउंट के आपके कॉलम हो गए। अब स्टार्ट करना है आपको कि भाई हमें कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाने के लिए 3 एक्टिविटी करनी है। तीनों एक्टिविटी आनी चाहिए, जिसमें से फर्स्ट एक्टिविटी जो हमारी है उसका नाम है, वो नाम नोट करेंगे आप। फर्स्ट एक्टिविटी को ए नोट करेंगे, इसको मैं डिफरेंट कलर से इसलिए लिख रहा हूँ कि आपको अच्छे से पता चल जाए। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। ठीक है, तो ये हमारी एक्टिविटी स्टार्ट होगी फर्स्ट। ठीक है, अब इस एक्टिविटी के अंदर क्या क्या आता है वो आपको पता होना चाहिए। तो सबसे पहले आता है नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। ठीक है, नोट 1 आपने अभी बनाया था, उसमें आपका 36,000 अमाउंट आया था। अगर प्रॉब्लम है
तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने निकाला था इस पर 36, ठीक है ना, जनरल लेजर और प्रॉफिट करंट ईयर के ऐड करके। उसके बाद फिर अब क्या आने वाला है क्वेश्चन के अंदर, हम अकॉर्डिंग टू परफॉर्मा में याद रहना चाहिए, एडजस्टमेंट करते हैं हम। एडजस्टमेंट्स किस किस की करेंगे? फॉर नन कैश, जो कैश में नहीं है, और नन ऑपरेटिंग, ठीक है ना, आइटम। तो अब इसमें कौन कौन से आइटम शामिल है नन कैश में और नन ऑपरेटिंग में, तो उसके लिए हमें चलना होगा क्वेश्चन के अंदर, जिससे आपको पता लगता रहेगा हाँ भाई ये आएगा ये नहीं आएगा। तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी आपको इनडायरेक्ट मेथड से आनी चाहिए, तो आपको देखना है क्वेश्चन में भाई ये आता है ये नहीं आता, ठीक है। तो चलते हैं क्वेश्चन में। तो ये हमारा क्वेश्चन है, इसमें शेयर कैपिटल नहीं आएगा। रिजर्व एंड सरप्लस के लिए नोट नंबर 1 देखा हमने, उसमें रिजर्व और बैलेंस था, वो हमारा प्रॉफिट निकालने के लिए काम आ चुका है। लॉन्ग टर्म बोरोविंग का इसमें कोई काम नहीं है। करंट लायबिलिटी को इंक्रीज डिक्रीज में काम करेंगे। फिक्स्ड असेट्स का हमारा कोई काम नहीं है। नन करंट इन्वेस्टमेंट का भी ऑपरेटिंग में कोई काम नहीं है। करंट इन्वेस्टमेंट तो आंसर निकालने में यूज हो गया। इन्वेंट्री को इंक्रीज डिक्रीज में यूज करेंगे। कैश एंड बैंक भी आंसर निकालने में यूज हो गया। अब आगे जो नोट दे रखा आपको, उसके अंदर एडिशनल इन्फॉर्मेशन, नोट में तो आपको कुछ पता नहीं चलने वाला, एडिशनल इन्फॉर्मेशन और आप देखेंगे तो एडिशनल इन्फॉर्मेशन में आपको नज़र आ रहा है, एक तो डेप्रिसिएशन है 8,000 रुपीज़ और एक इंटरेस्ट पेड डिवेंचरों पर है 5,000। तो 2 आइटम है, दोनों के दोनों इसमें भी आएंगे, और इंटरेस्ट पेड एक फाइनेंशियल एक्टिविटी में भी आएगा बाद में, तभी लिखते हैं इसको दोनों को। तो यहाँ पे आप लिखेंगे सबसे पहले डेप्रिसिएशन आया एक तो आपका, डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स्ड असेट्स या मशीनरी जो भी आपके पास है, वो अभी 8,000 मैंने आपको दिखाया, और एक आपको मैंने दिखाया था इंटरेस्ट पेड, इंटरेस्ट पेड, ठीक है ना, किसके ऊपर था वो? डिवेंचर के ऊपर। तो वो इंटरेस्ट आपको भी दिखाया था मैंने, वो 5,000 रुपीज़ था एडजस्टमेंट में, एडिशनल इन्फॉर्मेशन में। तो इस तरह से 2 ही बातें इसमें मिली हमें, और इसमें हम लिखने लायक कुछ है नहीं। और ऐड के बाद लेस करने वाले आइटमों में बहुत सारे आइटम थे, बट इस क्वेश्चन में नहीं दे रखे, तो इसलिए हम नहीं लिखेंगे। तो इतना करने के बाद जो निकला उसको बोलते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, ठीक है। इन सब का जो टोटल है वो ये बन जाएगा। तो इन सब का टोटल आपने किया, ये आपका आ गया भाई 49,000। उसके बाद हमें करना है ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल के चेंजेस के बाद इंक्रीज और डिक्रीज करंट असेट्स और करंट लायबिलिटी में। तो करंट असेट्स किसको ऐड करते हैं, किसको लेस करते हैं? ऐड करना लेस करना पता होना चाहिए। तो ऐड तो हम करते हैं जो इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी, क्योंकि लॉस बढ़ेगा, लॉस हो रहा है ना, करंट लायबिलिटी बढ़ती है तो लॉस होता है, लॉस होता है तो ऐड होएगा। और दूसरा है जब असेट्स घटेगा, मतलब कि डिक्रीज इन करंट असेट्स, दोनों कंडीशंस में हमें लॉस है तो वो ऐड करेंगे। और लेस किसको करते हैं? इसके अपोजिट को, जैसे कि डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी और इंक्रीज इन करंट असेट्स, इनमें फ़ायदा होता है, इसको लेस करेंगे। अब क्वेश्चन में पता लगेगा भाई क्या इंक्रीज हो रहा है क्या डिक्रीज हो रहा है। तो ये हमने क्वेश्चन देखा, इसमें हमें इसका कोई काम नहीं है, सिर्फ ट्रेड पेबल है, इसके अंदर नोट नंबर 2 देखना पड़ेगा क्या क्या चीज़ शामिल है। तो इंक्रीज डिक्रीज यहाँ से पता लगेगा। और दूसरा है इन्वेंट्री। तो 2 ही आइटम है हमारे, एक तो ट्रेड पेबल है और एक इन्वेंट्री है। बस ये पता लगा लीजिए इंक्रीज हो रहा है डिक्रीज हो रहा है। तो इन्वेंट्री तो आपका 12,000 से 49, मतलब कि 27,000 से इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, बढ़ रहा है ना यहाँ से। और जो हमारा ट्रेड पेबल डायरेक्ट लिखोगे तो डायरेक्ट लिख लीजिए 9,000 से 5,000 हो रहा है, मतलब इंक्रीज ही हो रहा है। ये भी कितना इंक्रीज हो रहा है? 16,000 से। तो दोनों चीज़ इंक्रीज हो रही है, करंट लायबिलिटी भी और करंट असेट्स भी। अब कैसे राइट करना है वो आपको क्वेश्चन में जाके देखना पड़ेगा, कॉपी में नोट कीजिए इसको। ट्रेड पेबल लायबिलिटी थी वो इंक्रीज हो रही है 16,000 से, तो ट्रेड पेबल लायबिलिटी देखो इंक्रीज हो रही है, तो यहाँ लिखेंगे ऐड में, तो यहाँ लिखेंगे ट्रेड पेबल और यहाँ ही डाल देंगे द अमाउंट
16,000। उसके बाद असेट्स इंक्रीज हो रहा है 27,000 से, तो असेट्स इंक्रीज होगा तो उसको लेस में डाल देंगे यहाँ, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे इन्वेंट्री और वो आएगा 27,000, तो ये माइनस में रहेगा क्योंकि लेस करना ना इस तरह के आइटम को। अब इन तीनों को जो प्लस माइनस करके निकलेगा उसको बोलेंगे कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन। बट इस क्वेश्चन में टैक्स नहीं है और टैक्स ना होने की वजह से इसको डायरेक्ट एक्टिविटी जो आएगी हमारा आंसर वो कैश यूज फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी आ जाएगी। तो सबका प्लस माइनस करके आप आंसर देख लीजिए क्या बन रहा है। एक बार और बैलेंस चेक कर लीजिए क्योंकि अगर एक बार गलत लिखा गया तो फिर वो आंसर को ही गलत शो कर देगा। तो ट्रेड पेबल को देख लेते हैं हम एक बार और कितना रुपीज़ से घट रहा बढ़ रहा, और इन्वेंट्री को देख लेते हैं। ट्रेड पेबल तो है आपका 16,000, वो तो हमने ओके कर रखा है। इन्वेंट्री और चेक कर लेते हैं, 12,000 है, 49,000 है, हो गया। तो ये इंक्रीज़ हो रहा है 37 हो रहा है, शायद हमने 27 लिख रखा है। हाँ जी 27 है तो इसको 37 कर लीजिए। अब सबको प्लस माइनस कीजिए आप, तो ये इसमें ऐड करेंगे 65 और ये लेस करेंगे तो आपका जो आंसर है वो 28,000 पॉजिटिव आ गया। तो इसी के साथ आपकी फर्स्ट एक्टिविटी कंप्लीट हुई। 28 को यहाँ पे नोट कर देंगे। सेकंड कॉलम का यूज अब आपको बता रहे हैं, इससे पहले कहीं यूज हुआ नहीं इसका, और इसको लिखेंगे नेट कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, ठीक है। तो इस तरह से फर्स्ट एक्टिविटी आपकी कंप्लीट हो गई है। अब आप बनाएंगे सेकंड एक्टिविटी। सेकंड एक्टिविटी का क्या नाम है वो लिखेंगे आप यहाँ पे बी, ऐसे बी लिख के अब लिखेंगे कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़, ठीक है। तो ये सेकंड एक्टिविटी रेडी। अब इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में क्या क्या लिखते हैं, परचेज और सेल, बस, इससे ज़्यादा कुछ नहीं, वो भी फिक्स्ड असेट्स में। तो अब आप देखिएगा, आपने वो बनाया था एक मशीनरी अकाउंट, ये रहा आपका मशीनरी अकाउंट। मशीनरी अकाउंट में आपका जो परचेज आया था वो 22,000 आया था। तो यहाँ पे आप लिखेंगे परचेज ऑफ मशीन या फिक्स्ड असेट्स 28,000 परचेज है तो कैश आउटफ्लो है, माइनस में लिखेंगे। दूसरी बात, अब क्वेश्चन में और कुछ फिक्स्ड असेट्स है तो वो देख लेते हैं। यहाँ पे फिक्स्ड असेट्स टेंजिबल असेट्स तो आपका यूज हो चुका है, बट नॉन करंट इन्वेस्टमेंट का कोई यूज नहीं हुआ है, ये भी फिक्स्ड असेट्स का ही पार्ट है। तो ये 6,000 से 16,000 हो गया, 10,000 की इंक्रीज हो रहा है, तो ये आपने परचेज की इसका मतलब, तो ये भी उसमें लेस हो जाएगा इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में। यहाँ पे नोट करेंगे परचेज ऑफ नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, और दोनों का जो डिफरेंस था मैंने बता दिया था आपको 10,000, तो दोनों ही माइनस में हो गए। उसके अलावा और कोई आइटम इसमें नहीं लिखा जाएगा, इसलिए इस एक्टिविटी का भी आप टोटल कर देंगे 38,000 नेगेटिव। तो इसको क्या बोलेंगे, नेट कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़। और इस बैलेंस को भी इस कॉलम में शो कर देंगे ब्रैकेट के साथ, क्योंकि नेगेटिव बैलेंस है। फिर उसके बाद आपकी थर्ड एक्टिविटी बनेगी जिसको हम सी बोलेंगे, सी एक्टिविटी मतलब इसको बोलेंगे कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी, ठीक है। ये थर्ड एक्टिविटी आपकी स्टार्ट हो चुकी है। अब थर्ड एक्टिविटी में क्या क्या आएगा क्वेश्चन में जाके पता लगेगा। तो थर्ड में एक तो आएगा शेयर कैपिटल जो कि 60 से 70 हो गया, मतलब 10,000 इंक्रीज हो रहा है, तो प्रोसेड्स फ्रॉम इशू ऑफ शेयर कैपिटल 10,000। उसके बाद ये
आएगा आपका 50-50 हो रहा है, 50 से 50 हुआ, कोई इंक्रीज कोई डिक्रीज नहीं हुआ, इसलिए इसको नहीं लिखेंगे। अदरवाइज लिखते अगर कुछ इंक्रीज डिक्रीज होता तो, इक्वल अमाउंट है इस वजह से नहीं लिखेंगे। तो शेयर कैपिटल आया, उसके बाद यहाँ से फिक्स्ड असेट्स में से कुछ नहीं आएगा, करंट ये नहीं आएगा, नोट ऑफ अकाउंट में से कुछ देखे तो नहीं आएगा, एडिशनल इन्फॉर्मेशन में इंटरेस्ट पेड हो आएगा बस 5000। तो 2 आइटम आएंगे आपके, तो उनको आप नोट करेंगे एक्टिविटी में। देखिएगा एक्टिविटी कैसे करते हैं। यहाँ पे लिखेंगे आप ऐसे, प्रोसीड्स फ्रॉम इशू ऑफ शेयर कैपिटल या इक्विटी शेयर कैपिटल, या इशू ऑफ शेयर भी लिख सकते हैं। तो कितने का इंक्रीज हुआ था, अभी मैंने बताया आपको 10,000 का, तो 10,000 ये आ गया। और एक था इंटरेस्ट पेड, इंटरेस्ट पेड वो था आपका, एडिशनल इन्फॉर्मेशन है 5,000 रुपीज़। तो पेड है, कैश आउटफ्लो हो रहा है तो माइनस में लिखेंगे। उसके अलावा इस एक्टिविटी के अंदर और कोई आने वाला आइटम हमारे क्वेश्चन में नहीं है, इस वजह से हम इसको भी यहीं बैलेंस कर देंगे। और इस बैलेंस को 10 में से 5 लेस किया, 5 आ गया, और 5 ही यहाँ शो कर देंगे इस कॉलम में। और इसको बोलेंगे नेट कैश फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़। ठीक है, इस तरह से आपका ये तीनों एक्टिविटी यहाँ पे कंप्लीट हो चुकी हैं। अब आप देखिएगा तीनों एक्टिविटी का जो टोटल है, ठीक है ना, उस टोटल को हम ये बोलते हैं नेट कैश, आगे है फ्लो या यूज्ड इन, वो माइनस प्लस के हिसाब से पता चलता है भाई। ठीक है, नेट कैश फ्लो फ्रॉम, नहीं, पहले आप क्या कीजिए, तीनों का टोटल कीजिए। तो तीनों का टोटल है 28,000 में से 38,000 लेस किया तो 10,000 प्लस का माइनस का आ गया, 10,000 में से 5,000 लेस किया तो आपका जो है क्या बचा। अब ठीक हो गया भाई, यहाँ गलती से 28 लिखा गया था, 22 है यहाँ पे, तो 32 आ गया ये। और 28 में से 32 लेस किया तो ये आपका बचा भाई 4,000 माइनस का, 4,000 में से 5,000 लेस किया तो प्लस का 1,000 जो बचा है, ये आपका जो 1,000 बचा, इसको क्या बोलेंगे, ये हमारा आंसर है। वैसे देखो मैंने 1,000 आपको पहले बताया था कि तीनों एक्टिविटी का जो टोटल होगा, और यहाँ पे मैंने आपको स्टार्टिंग में ये बताया था कि जो करंट असेट्स कैश और करंट इन्वेस्टमेंट है, जो इनका ओपनिंग बैलेंस 25, क्लोजिंग बैलेंस 26, डिफरेंस 1,000 आया था। तो आंसर पहले ही बता दिया था मैंने। और इन तीनों एक्टिविटी का जो ABC हमारी एक्टिविटी है, उनका टोटल भी यही आएगा। तो ABC एक्टिविटी का टोटल 1,000 आ चुका है, इसका मतलब हमारा ठीक आंसर। बट डी एंड कैसे करना है इस क्वेश्चन का, ये डी एंड और सीख लीजिए, अदरवाइज आपको सारा आ चुका है। तो डी एंड ऐसे करेंगे, यहाँ जो आंसर अगर प्लस में आएगा तो इसको लिखेंगे नेट इंक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। ठीक है, इक्विवेलेंट्स में A, B और C तीनों एक्टिविटी का टोटल ये 1,000 आपका है। ठीक है, उसके बाद फिर आप लिखेंगे ऐड वर्ड, ADD ऐड, यहाँ पे लिखेंगे कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स इन द बिगिनिंग। ठीक है, बिगिनिंग का जो बैलेंस है ऑफ द ईयर, बिगिनिंग ऑफ द ईयर्स। तो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट जो आपकी करंट असेट्स है, उनका जो स्टार्टिंग का बैलेंस था वो 25,000 था और एंड का 26 था। तो यहाँ बिगिनिंग वाला जो बैलेंस है वो 25,000 रहेगा। और यहाँ फिर एक आप क्या करेंगे, लाइन डाल लेंगे, और इनका जो टोटल बन रहा है वो 26 बन रहा है, और वैसे भी एंड का जो बैलेंस है वो भी 26 ही है। तो यहाँ लास्ट लाइन ये शो करेंगे, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट एट द एंड ऑफ द ईयर्स। ठीक है, तो ये इसके सामने, तो इस तरह से डबल लाइन से क्लोज हो गया आपका। तो इस तरह से ये क्वेश्चन करना था भाई, पूरा अच्छी तरह से मैंने बताई तीनों एक्टिविटी ABC किस तरह करनी है। और मेरे हिसाब से जहाँ तक आपको अच्छे से आ भी गया होगा, डेप्रिसिएशन अकाउंट भी हमने इसमें बनाया, फिक्स्ड असेट्स अकाउंट भी हमने इसमें बनाया, वो भी आपको समझ आया होगा। तो
बाकी आप प्रैक्टिस कीजिए, कोई प्रॉब्लम आए तो बताइए। तब तक के लिए थैंक यू।